हेलो वेलकम दोस्तों, स्वागत करता हूँ फिर से आप सबको आपके अपने इस चैनल में। तो गाइस इस वीडियो के ऊपर पूरा डिटेल्स में डिस्कस करेंगे बिटकॉइन के बारे में। साथ ही में हम यहाँ पर डिटेल्स में बात करेंगे टोन के बारे में कि अभी इस टाइम पे अगर आप देखोगे तो मैंने ट्विटर के ऊपर भी शेयर किया हुआ है। तो टोन के प्राइस के ऊपर हमें सडनली एक फॉल देखने को मिला है कॉइन मार्केट कैप के ऊपर। अगर आप देखोगे तो ऑलरेडी टोन के प्राइस हमें नियर अराउंड $0.27 के आसपास देखने को मिला था, यानी कि डायरेक्टली $5 से $0.27 के आसपास हमें टोन के प्राइस देखने को मिला था। तो एक्जैक्टली ये क्यों हुआ था उसके ऊपर भी पूरा डिटेल्स में यहाँ पर डिस्कस करने की कोशिश करेंगे और जानेंगे कि नेक्स्ट हमें मार्केट में क्या मूवमेंट देखने को मिल सकता है। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हम बात करेंगे वज्रेक्स के बारे में। वज्रेक्स अभी इस टाइम पे यहाँ पर अपना सेकंड फेज ऑफ विड्रॉल प्रोवाइड कर रहा है, तो उसके ऊपर भी डिस्कस करेंगे। और बहुत सारे लोगों का ये क्वेश्चन है कि हैमस्टर कॉम्बैट के ऊपर बताओ, तो हैमस्टर के ऊपर मैं डेडिकेटेड वीडियो नहीं लाऊंगा, मैं जस्ट आपको यहाँ पर यही बता देता हूँ इन शॉर्ट फॉर्म में। हैमस्टर में अभी इस टाइम पे बाईबिट भी हैमस्टर कॉम्बैट को लिस्ट कर सकता है इन कमिंग डेज। अगर यहाँ पर बाईबिट के ऊपर भी लिस्ट होती है तो एक अच्छा खासा मोमेंटम हमें प्राइस के ऊपर देखने को मिल सकता है। तो बाकी अभी इस टाइम पे बहुत सारे लोगों का एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइस क्या रहेगा हैमस्टर कॉम्बैट लिस्ट होने के बाद। अभी इस टाइम पे देखो तो ईयर ड्रॉप भी अनाउंस नहीं हुई है। जब ईयर ड्रॉप अनाउंस हो जाएगी तो वहाँ से आप एक आइडिया लगा सकते हो कि हैमस्टर के प्राइस आने वाले टाइम में क्या हो सकता है। ठीक है, तो फॉर नाउ मेरे पास कोई भी ऐसा इन्फॉर्मेशन नहीं है कि मैं आपको बता दूँ कि प्राइस इतना हो सकता है। जस्ट अगर ये बाइनेंस के ऊपर भी लिस्ट होता है तो नियर अराउंड आप 0.001 या फिर $0.002 के आसपास आप इसको एक्सपेक्ट भी लगा सकते हो। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो ऑलरेडी अगर आप देखोगे तो वज्रेक्स अभी इस टाइम पे विड्रॉल प्रोवाइड कर रहा है। विड्रॉल इन द सेंस कि अगर आपके पैसे वज्रेक्स के वॉलेट के अंदर थे INR में, तो वही पैसे अभी इस टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हो। बहुत सारे लोगों का ये मिसकंसेप्शन रहता है कि अभी इस टाइम पे उनका जो भी विड्रॉल अभी इस टाइम पे उनको लेना है, तो बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि अभी इस टाइम पे जो क्रिप्टो वो होल्ड करे तो उनको वो सेल कर देंगे। तो सेलिंग एंड बाइंग तब होगी जब प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, अभी इस टाइम पे आपके पास जो भी होल्डिंग में है क्रिप्टोज, उनको आप तब जाके सेल कर पाओगे जब वज्रेक्स के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। अब इस टाइम पे ट्रेडिंग स्टार्ट कब होगी तो उसको लेकर ना अभी तक वज्रेक्स ने कोई भी अपडेट प्रोवाइड नहीं की है कि कब वो अपना यहाँ पर ना विड्रॉल स्टार्ट करेंगे या फिर कब उनका ट्रेडिंग स्टार्ट होगी। ठीक है, तो ट्रेडिंग को लेकर कोई भी अपडेट नहीं है, जस्ट यही है कि अब इस टाइम पे अगर आप अपने पैसे विड्रॉ करना चाहते हो, अगर आपके पास INR में पैसे था तब जाके आप INR में पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। तो इस बात के ऊपर ना कोई सेंस बनती है नहीं, क्योंकि अगर आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर पैसे डालते हो तो उसके ऊपर पैसे लेके जाते हो जस्ट बिकॉज कि आपको किसी भी एसेट के ऊपर इन्वेस्ट करना होता है। दैट्स वाई आप अपने पैसे रखते हो एक्सचेंजेस के ऊपर। ऐसे बहुत कम लोग होंगे जो पैसे रखते हैं एक्सचेंजेस के ऊपर जस्ट कि जैसे कि उन्होंने यहाँ पर मजाक में पैसे ले लिया एक्सचेंज के ऊपर, बाद में उसको विड्रॉ करेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। अगर मैं भी अपना यहाँ पर 100 या फिर 200 या फिर 1000 जो भी पैसे मैं एक्सचेंज के ऊपर डालता हूँ, मैं तब डालता हूँ जब मुझे कुछ लेना होता है। तो ऐसे ही मैं अपने बैंक से एक्सचेंज के ऊपर कोई भी पैसे ट्रांसफ़र नहीं करता हूँ। तो इट्स एज सिंपल एज दैट कि अभी इस टाइम पे जितने भी लोगों का INR में पैसे थे वज्रेक्स के ऊपर, वही अपने फंड्स को विड्रॉ कर पाएंगे। तो बाकी ये चीज़ ना, इस चीज़ से 90% ऐसे लोग हैं जिनको इस चीज़ से कोई भी फ़ायदा नहीं हो रहा है, क्योंकि लोगों ने ऑलरेडी अपने क्रिप्टो लेके रखा हुआ है वज्रेक्स के ऊपर। अभी इस टाइम पे वज्रेक्स को क्रिप्टो विड्रॉल्स देनी चाहिए थी या फिर ट्रेडिंग स्टार्ट करना था 2 दिन या फिर 3 दिन के लिए, ताकि जितने भी लोगों को अपना सेल करना पड़े या फिर अपने क्रिप्टोज को किसी और एक्सचेंजेस के ऊपर सेंड करना पड़े, वो अपने पैसे को सेंड कर सके। बाकी अभी इस टाइम पे इसके ऊपर कोई भी अपडेट नहीं है। जस्ट INR जो आपके पास पड़ा हुआ होगा वज्रेक्स के ऊपर, वही पैसे अभी इस टाइम पे आप विड्रॉ कर सकते हो। अदरवाइज यहाँ पर कोई भी क्रिप्टो विड्रॉल्स या फिर ट्रेडिंग अभी इस टाइम पे नहीं चल रहा है वज्रेक्स के ऊपर। तो आई होप कि आपको ये क्लियरिटी मिल गई होगी कि एक्जैक्टली वज्रेक्स में विड्रॉल किस चीज़ का हो रही है। सिर्फ INR का विड्रॉल है, मैं अगेन आपको बता रहा हूँ। और बाकी जितने भी लोगों का होल्डिंग है अभी इस टाइम पे क्रिप्टो में, वो अभी इस टाइम पे आप सेल नहीं कर सकते हो। रीज़न बिंग, अभी इस टाइम पे जो भी होल्डिंग है, अगर आप इसको सेल करना चाह रहे हो या फिर दूसरे एक्सचेंज में इसको ट्रांसफ़र करना चाह रहे हो, तो इन दैट केस प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट होनी चाहिए। अगर प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेडिंग स्टार्ट नहीं होगी तो फिर आप अपने फंड्स को विड्रॉ नहीं कर सकते हो या फिर आप सेल भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो चलिए पर हम बात करते हैं अभी इस टाइम पे BTC के बारे में कि एक्जैक्टली BTC में क्या मूवमेंट हमें देखने को मिल सकता है। BTC अगर प्राइस को देखो तो प्राइस एक साइडवाइज में मूव कर रहा है। जैसे कि सितंबर के मंथ में हमें हमेशा BTC के प्राइस के अंदर एक साइडवाइज का मोमेंटम देखने को मिलता है, तो सिमिलर काइंड ऑफ मोमेंटम अभी इस टाइम पे हमें BTC में भी देखने को मिल रहा है। BTC का जो नेक्स्ट मोमेंटम रहेगा व्हिच विल बी नियर अराउंड 60,180। अगर हम 60,180 से ब्रेकआउट लेंगे देन वी कैन एक्सपेक्ट कि प्राइस हमें नियर अराउंड 60,000 61,000 के आसपास देखने को मिल सकता है। ठीक है, तो BTC को लेकर मैं ज़्यादा अभी इस टाइम पे बुलिश नहीं हूँ और सितंबर मंथ में BTC एक
साइडवेज मोमेंटम में रहती है, तो अब इस टाइम पे आप यही एक्सपेक्टेशन लगा सकते हो BTC एक साइडवेज में रहेगा और उसके बाद हमें हो सकता है कि प्राइस के ऊपर थोड़ा मूवमेंट देखने को मिल जाए। तो फॉर नाउ BTC एक साइडवेज में ही रहेगी और BTC के लिए अब इस टाइम पे फिलहाल के लिए जो मेरा टारगेट है वो है 61,140, ठीक है। तो यहाँ तक एक मैक्सिमम टारगेट मैं अब इस टाइम पे रख रहा हूँ। प्राइस अगर इसी जोन के आसपास आता है तो यहाँ से अगेन हमें प्राइस के अंदर फॉल देखने को मिलेगा। तो आई होप कि आपको डिटेल्स में बातें समझ में आ गई होगी। कोई भी डाउट या कन्फ्यूजन होगा कमेंट सेक्शन में जरूर से बता सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन अपडेट्स के साथ, तब तक के लिए गुड बाय।